है कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, लड़ाई क्या है आप जरूरत है ये इनसे खराब कर रहे हो। जब बोल रहा हूँ मत बोलिए, मैं बोलूँ तो बोलिएगा नहीं बीच में। गाली मत दीजिए। अरे बात तो यहाँ की ना जातीय जनगणना जब तक ना हो, जातीय जनगणना पहले करानी चाहिए, इलेक्शन बाद में होना चाहिए। आप उंगली मत दिखाइए, मैं बीच में बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, हम मैं बोल उसका तो बोला गाली ये दे रहे, हम तो दे नहीं रहे, पूछिए जरा। समझ में आ रहा है उसके यार, अब ले जाओ। नहीं, अब जवाब ही नहीं दोगे, भागोगे। जातिगत आरक्षण बिल्कुल सही है और हमेशा सही रहेगा। जातिगत आरक्षण जो 50% है, ये पूरा 100% होना चाहिए। अभी राहुल गांधी ने कल कहा है 90 सेक्रेटरी, उसमें 3 सिर्फ ओबीसी के हैं। वो लड़ाने का काम करते कैसे लड़ाने का काम कैसे भैया? एसपीडीएम है ना उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जिलों में कितने ओबीसी के हैं एसपीडीएम? नहीं मालूम, वही तो ये कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, खाली ऐसे बोलते हैं अपने, यानी मीठा मीठा कप और कड़ुआ कड़ुआ थूक। पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में कितने डीएम है, कितने एसपी हैं, उसके बारे में इन्हें पता नहीं है। और पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं और एमए पास हैं, उसके बाद कहानी को मारे, यानी मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू। 6 दिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे 350 रुपए का ही सिलेंडर चाहिए। मुझे अपने खाते में 15 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे 2 करोड़ रोजगार नहीं चाहिए। और अर्ज है, बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे। बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे। और दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले, 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जितने ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को उतनी संख्या में आरक्षण मिलना चाहिए। जितने ठाकुर हैं, उनको ठाकुरों को उनकी संख्या में आरक्षण मिलना चाहिए। जितने यादव हैं, जितने भी जातियां हैं, जातियों के अनुपात में सबको आरक्षण मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। 29 में मिलेगा ना, अभी मिला नहीं है ना, तो फिर महिला आरक्षण उसके बीच का कहाँ जाएगा? तब तक महिलाएं मरती रहे, तब तक महिलाएं मरती रहे। अब जब रिश्तेदारी करते हैं तो जात के आधार पे, ऑफिसों में व्यवहार होता है तो जात के आधार पे, रास्ते में चलते हुए आदमी के साथ व्यवहार होता है तो जात के आधार पे, गाली गलौज होता है तो जात के आधार पे। आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए जात के आधार पे? जात की जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? हिंदुस्तान जो दाल चावल का देश कहा जाता था, हिंदुस्तान जो कृषि प्रधान देश कहा जाता था, आप बाजार में जाइए, अरहर की दाल सर 200 रुपए किलो बिक रही है। आपके मतलब सरसों का तेल देखिए कितना महंगा हो गया। सरकार आज तक कितनी महिलाओं का कल्याण करी है? मोदी सरकार, नाम लेकर बता रही हूँ। स्मृति ईरानी। अच्छा, उन्हीं का खाली कल्याण, पूरे संसार में खाली स्मृति ईरानी ही है और कोई महिला नहीं है, बाकी सब पुरुष पैदा हुए हैं क्या? राहुल गांधी ही पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है। मैं आपको बता दूंगा, उसी ने देश को, सरकार को चिट्ठी भेजी थी कि कोरोना बहुत तेजी से फैलता है। यहाँ तो सरकार और मंत्रियों को, नेताओं ने कह दिया थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ। राहुल गांधी ने कल कहा है जो पूरी सरकार को चलाते हैं 90 सेक्रेटरी, उसमें 3 सिर्फ ओबीसी के हैं। वो लड़ाने का काम करते कैसे लड़ाने का काम कैसे भैया? हमेशा जो है देश विदेश को जो है लड़ाने का ही काम किया। आप ही बताओ, 90 में सिर्फ 3 ओबीसी हैं। अरे नहीं, ये सब गलत है। ये कैसे गलत है? हम जात नहीं, क्यों भाई? आरक्षण के नाम पे है ना, आरक्षण के अधिकारी नहीं रहेंगे तो वो कैसे हमारी बात को रखेंगे? और आप 90 में 3 रखे हैं और बता रहे हैं कि 27% आरक्षण दे रहा हूं तो 22% दे रहा हूं। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? जब संविधान में लिखा गया है तो क्यों नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब का आरक्षण। अरे भाई सुनो, आप ये बताओ, अरे सुनो, आप ये बताओ, कोई व्यक्ति पास, एक मिनट सुनो, अरे बात सुनो, अरे बात सुनो भैया, अरे बात तो सुनो सरकार, एक मिनट सुनो। जो पास करके IAS IPS बन गया और उसको आप पोस्टिंग नहीं दो, पोस्टिंग उसको तो जो आपकी जाति का है, ये सही है कि गलत है? बताओ। अच्छा आप बता दो, उत्तर प्रदेश में कितने, सुनो, अरे क्यों नहीं बात करें भाई? एसपीडी, अरे सुनो यार, एसपीडीएम है ना उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जिलों में कितने ओबीसी के हैं एसपीडीएम? हमें तो नहीं मालूम, वही तो ये कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, खाली ऐसे बोलते हैं अपने, यानी मीठा मीठा कप और कड़ुआ कड़ुआ थूक। पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में कितने डीएम है, कितने एसपी हैं, उसके बारे में इन्हें पता नहीं है। और पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं और एमए पास हैं, उसके बाद कहानी को मारे, यानी मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू। यादव है, ये यादव बिरादरी के हैं। हम कहते हैं, हम तो श्रीवास्तव हैं। हम ये कह रहे हैं, हमारा ये कहना है, यादव बिरादरी में का IAS नहीं है, हमारे बिरादरी में IAS है। क्यों बताइए? उनको अरे कोई लेना देना, अरे उनको जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उनको वक्त मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे भाई, जब अखिलेश के जमाने में तो कोई नहीं कह रहा था। अखिलेश के जमाने में जरा देखिए, क्यों नहीं पूछा जा रहा? कोई नहीं पूछ रहा था। बिल्कुल पूछा जा रहा था। बताइए। रोज टीवी पे चलता था, अखिलेश यादव की फोटो लगा
लगा के चलती थी, अखिलेश यादव की फोटो लग के चलती थी। आज क्यों नहीं पूछा जाएगा किसी को? महिला आरक्षण बिल्कुल सही है। जो ये 33% किया गया है, 33% गलत है। ये पूरा 49% होना चाहिए। और दूसरी बात, जातिगत आरक्षण की जहां तक बात हो रही है, जातिगत आरक्षण बिल्कुल सही है और हमेशा सही रहेगा। जातिगत आरक्षण जो 50% है, ये पूरा 100% होना चाहिए। जातिगत आरक्षण पूरा 100% होना चाहिए। जितने ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को उतनी संख्या में आरक्षण मिलना चाहिए। जितने ठाकुर हैं, उनको ठाकुरों को उनकी जनसंख्या में आरक्षण मिलना चाहिए। जितने यादव हैं, जितने भी जातियां हैं, जातियों के अनुपात में सबको आरक्षण मिलना चाहिए। 100% मिलना चाहिए। जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं जाति जनगणना जब तक ना हो, जाति जनगणना पहले करानी चाहिए, इलेक्शन बाद में होना चाहिए। मेरा कहना है कि आप संरक्षण क्यों नहीं देना चाहते? हर घर से पति पत्नी नाबालिग बच्चों को उठा लीजिए और जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार दीजिए। आप आरक्षण क्यों कर रहे हैं? अरे सरकार सबको रोजगार दे। 20 करोड़ रोजगार की बात किसने कहा था? अरे आप बताओ, 2 करोड़ रोजगार की बात किसने? यार मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी हूँ, मैंने तो कहा करके आया था। रोजगार की किसने बात किया था? 2 करोड़ रोजगार की बात किया था क्या? किसने किया था? मैंने किया था। आपको पता किसने किया? मैंने आपको एग्रीमेंट किया था। आपने कहा रोजगार नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ रोजगार मिलने की बात मैंने नहीं कही है। हमने सिर्फ ये कहा है कि हर घर का ये जनगणना होनी चाहिए कि पति पत्नी और ना। वही तो यार मेरी बात सुनो आप। अरे जाति जनगणना में तो ये सब आएगा। क्यों जाति जनगणना होगी? इसकी जाति लड़ाई किस बात की है? पति पत्नी को अपने हिसाब जिंदगी काटना कि इनको जो है तय करना है। बताइए, सपा की सरकार है तो खरीदारों सब गुंडाई होने लगेगी। अब नहीं हो रही है। वाई बाबा की सरकार है, गुंडाई काहे को हो रही? सपा की सरकार आती गुंडाई होने लगी। हम लोग बात कर रहे थे, इससे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? जब बीच में बात चल रही है, बीच में बिना बुलाए आकर के घुस करके गुंडाई कर रहे हो, या गुंडाई है कि नहीं है? ये क्या है? जब एक आदमी बात कर रहा है, बीच में घुसने की जरूरत क्या है? कहना है कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, लड़ाई क्या है? आप जरूरत है ये इनसे खराब कर रहे हो। जब बोल रहा हूँ मत बोलिए, मैं बोलूँ तो बोलिएगा नहीं बीच में। गाली मत दीजिए। बात तो यहाँ बता दिया, गाली मत दीजिए। आप मुझे मत दिखाइए। मैं बीच में बोल रहा मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल उसका तो बोला गाली ये दे रहे, हम तो दे नहीं रहे। पूछिए जरा, समझ में आ रहा है उसके? मेरा देखिए भाई साहब ऐसा है, अरे चुप रहिए। ये भी पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है। ये जो है ये बताइए, महिला आरक्षण जो है वो सही है कि गलत, कैसे देखते हो आप? महिला आरक्षण कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर खत्म कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए। महिला आरक्षण कहाँ से शुरू किए हैं? सब लोग शांत रहो। महिला आरक्षण कहाँ से शुरू हुआ है? सरकार तो बोली 29 में मिलेगा। 29 में मिलेगा ना, अभी मिला नहीं है ना, तो फिर महिला आरक्षण उसके बीच का कहाँ जाएगा? तब तक महिलाएं मरती रहे, 29 में जब मिलेगा तो 24 में वो आएंगे, फिर 8 साल या 10 साल जो भी, फिर से वो बनेंगे, अपना काम चलाते रहेंगे, महिलाएं मरती रहे। पहले आरक्षण लागू करो, उसके बाद महिलाओं के बारे में बात करो। लेकिन सरकार ये कह रही है कि महिलाओं का कल्याण करने का काम कर रही है। सरकार आज तक कितनी महिलाओं का कल्याण करी है? मोदी सरकार, नाम लेकर बता रही हूँ। स्मृति ईरानी। अच्छा, उन्हीं का खाली कल्याण? पूरे संसार में खाली स्मृति ईरानी ही है और कोई महिला नहीं है? बाकी सब पुरुष पैदा हुए हैं क्या? भंगड़ा कर रही थी जब स्मृति ईरानी, जब सिलेंडर लेके भंगड़ा कर रही थी, महंगाई चिल्ला रही थी, और आज 1200 में सिलेंडर कहाँ चली गई? तुम्हारी ईमानदारी देश के प्रति बताइए हमको। मैंने किसी महिला का नाम नहीं लिया, आपने कहा स्मृति ईरानी तो मैंने उनका भी जवाब दिया। ठीक है, आगे कुछ पूछिए तो उसका भी जवाब। मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो कहा जा रहा है कि ओबीसी महिलाओं का, माइनॉरिटी महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिए, क्या लग रहा है? चाहिए कि हो जाना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए, बल्कि लागू कर दिया जाए। अभी तक कितनी महिलाएं मर रही हो, कितना नंगे नचाया जा रहा है, बिना कपड़ों घुमाया जा रहा है। कहाँ महिला का? आप देखिए, अब ये कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, जात पात है ही नहीं। अरे जात पात न होती तो राजा हरिश्चंद्र भंगी के बाद कैसे बिकते? अगर जात पात न होती तो भगवान कृष्ण ग्वाला कैसे कहे जाते? अगर जात पात न होती तो भगवान श्री कृष्ण जो है ब्राह्मण सुदामा को कैसे ब्राह्मण कहते? ब्राह्मण को भगवान का रूप क्यों कहते? अच्छा ये बताओ, जैसे लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना के आधार पर, जातियों के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। जात के आधार पे जब ये बताइए, आप जब रिश्तेदारी करते हैं तो जात के आधार पे, ऑफिसों में व्यवहार होता है तो जात के आधार पे, रास्ते में चलते हुए आदमी के साथ व्यवहार होता है तो जात के आधार पे, गाली गलौज होता है तो जात के आधार पे। आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए जात के आधार पे? जात की जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जब महिलाओं की संख्या 49% है,
जब महिलाओं की संख्या 49% है तो 49% आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप बता दो क्यों नहीं मिलना चाहिए? कोई जवाब देना चाहता बोले। जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में लड़ाई गरीबी बनाम अमीरी की है, जात की गरीबी लड़ाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में है, आपके भारत में है, पूरे विश्व की नहीं, हम भारत की बात कर रहे हैं, आपके उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। या तो हमारी बात आप बोल लो। नहीं भैया, आप जहाँ गलत बोलेंगे मैं बोलूंगा। आप ना बोले, मैं जितना बोल रहा हूँ तो सुनिए। आपने सवाल पूछा, सवाल का जवाब लीजिए। आप गलत बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। नहीं, आप बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? सवाल पूछ लेना, हमारी बात पहले सुनिए, फिर आप अपना बोलिए, बीच में डिस्टर्ब मत क्या करिए। गलत बोलोगे क्या फिर? कि जब अमीरी बनाम गरीबी की लड़ाई है तो आरक्षण अगर आप किसी जातिगत या व्यवसायवाद से देंगे तो गरीब आदमी कैसे अमीर का मुकाबला करेगा? फिर तो अमीर ही सारा ले जाएगा ना। जो अभी आरक्षण नीति SC ST OBC में लगा हुआ है, जो एक आदमी सरकारी नौकरी पा जाता है, उसी के रिश्तेदार उसी के परिवार पाते हैं। जो गांव में आज भी चमड़े का काम कर रहा है उसको तो नहीं मिला आरक्षण, आज भी वो मिर्जा टेनर में नौकरी करने के लिए मजबूर है, चमड़ा सिलने के लिए मजबूर हुआ है। तो अमीरी बनाम गरीबी का है, उसको आप मेरी बात मैं आपको ही रोक रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ। नहीं यार, अब ले जाओ। नहीं, अब जवाब ही नहीं दोगे, भागोगे। जवाब ही नहीं लीजिए, फिर आप सवाल करिए ना। पहले सवाल नहीं देते हैं। देखिए, सरकार के पास वर्तमान समय में डेटा है जातीय जनगणना का, लेकिन वो सार्वजनिक करना नहीं चाह रही है। अमीरी की जो बात कही जा रही है, आज की डेट में अमीर कोई नहीं दिख रहा है। अमीर सिर्फ मोदी जी हैं जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, बाकी तो सब नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं। समझ लीजिए, मोदी जी लोगों की भावनाओं से खेलने का काम किए हैं और जो कुछ कर रहे हैं तो जुमलेबाजी कर रहे हैं। देश को फिर से अगर इनको 5 साल मौका दे दिया जाएगा तो युवाओं के हाथ में कटोरा होगा। आप इतना समझ। मोदी जी के राज में कटोरा हो सकता सोने का हो या चांदी का हो, कटोरा हो सकता सोने या चांदी का हो। अरे यार, यहाँ खाने को भोजन नहीं मिल रहा है तो कटोरा सोना चांदी का चांदी का तो नहीं हो सकता है, बल्कि मिट्टी का होगा जो एक झटका मारो टूट जाएगा, या फिर कांच का होगा। तो इनकी सरकार में, मोदी जी की सरकार में कटोरा आ गया हाथ में, सिर्फ वो अपनी अमूरी देखते हैं बस। और वो ये भी कहते हैं जनता से मिली तो मारी, नहीं तो जनता तुम्हारी। वो उस जिस हाल में होते हैं उसी हाल में छोड़ के चले जाते हैं। क्या हाल है सर? हाल तो बिल्कुल बेहाल है। सरकार ने 9 साल कुछ नहीं किया। सरकार ने जो वादे किए वो तो कुछ पूरे नहीं किए। अभी इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जनता पे नहीं, पूरे विश्व की जनता पे तमाचा मार दिया। भैया दूज रक्षाबंधन पे सिलेंडर में 200 रुपये कम कर दिए। क्या 9 साल में भैया दूज और रक्षाबंधन नहीं था? मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूँ। सरकार ने कहा 15 लाख रुपए मतलब देंगे अकाउंट में। आप खुद सोचिए, अगर 15 लाख रुपए ये अकाउंट में दे देंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम क्यों करेगा? अपना काम नहीं करेगा। इन्होंने कहा प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। किसको रोजगार दे दिया? अभी ये मीडिया वाले लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था कि अगस्त के बाद जितनी शादियां होंगी, मतलब पत्नी को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। अभी समय चल रहा सितंबर, किसके परिवार को, किस लेडीज को सरकारी नौकरी दे दी गई? मुझको बताइए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। सरकार चाहे तो कम कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। सरकार कहती है कि ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं, ये योजना ला रहे हैं। मेरे मन की बात करते हैं, लेकिन पब्लिक की बात नहीं करते हैं कि पब्लिक सुखी है या दुखी है। हिंदुस्तान जो दाल चावल का देश कहा जाता था, हिंदुस्तान जो दाल चावल का देश कहा जाता था, हिंदुस्तान जो कृषि प्रधान देश कहा जाता था, आप बाजार में जाइए, अरहर की दाल सर 200 रुपए किलो बिक रही है। आपके मतलब सरसों का तेल देखिए कितना महंगा हो गया। आप बता दिए, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं। सर देखिए, अच्छे दिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे 350 रुपए का ही सिलेंडर चाहिए। मुझे अपने खाते में 15 लाख रुपए नहीं चाहिए। मुझे 2 करोड़ रोजगार नहीं चाहिए। और अर्ज है, बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे। बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे। और दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले, 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और राहुल गांधी ही पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है। मैं आपको बता दूंगा, उसी ने देश को सरकार को चिट्ठी भेजी थी कि कोरोना बहुत तेजी से फैलता है। यहाँ तो सरकार और मंत्रियों को, नेताओं ने कह दिया थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, कोरोना भागे।